हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है? पहला विकल्प है G2 G2M G1S, दूसरा विकल्प है G1S G2M, दूसरा विकल्प है S G2M G1 और चौथा विकल्प है M G1S G2। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कोशिका चक्र होता है, कोशिका विभाजन कैसा होता है? एक चक्र के तरीके, एक चक्र के फॉर्म में होता है। तो वो पूछ रहा है कि इसका सही क्रम क्या है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका चक्र क्या होगा हमारा? कोशिका चक्र। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कोशिका विभाजन होता है या कोशिका चक्र किसके लिए होता है? कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका विभाजन के लिए। अब ये क्या होता है कि कोशिका विभाजन कैसे होता है? एक चक्र के रूप में होता है, मतलब कि एक के बाद ही जो एक चरण होता है उसका वो पूरा हो जाएगा तभी दूसरा चरण स्टार्ट होगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि जो जो विषमावस्था होती है वो बाद में आएगी और एम प्रावस्था पहले आ जाएगी। वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। तो यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि वो चरणबद्ध प्रक्रिया जो है वह किस प्रकार से होती है। तो देखिए, हमारे जो कोशिका विभाजन होता है उसमें दो अवस्थाएं होती है, दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होता है विश्रामावस्था, विश्रामावस्था, और दूसरा अवस्था क्या होता है? एम प्रावस्था या एम अवस्था बोल सकते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जो विश्रामावस्था होता है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन-कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? तो पहला क्या होगा कि जीवन होगा, जीवन, जीवन के बाद कौन सी अवस्था हो जाएगी? एस। अब एस जब अवस्था पूरी होगी तो कोशिका किस में जाएगी? G2 में। अब ये तीनों क्या होती हैं? हमारे विश्रामावस्था का अंतर्गत आती है। अब जैसे ही कोशिका G2 में जाएगी, G2 का चरण कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो यह कोशिका किस में आ जाएगी? एम प्रावस्था में। अब एम प्रावस्था को भी 4 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। तो वो तो हम बाद में, मतलब कि वो हमको याद होगा। तो जो एम प्रावस्था होता है वह कोशिका आ जाती है किसमें? एम प्रावस्था में। अब एम प्रावस्था के जो 4 5 ये अवस्थाएं होती हैं उसको देख लेते हैं। तो एम प्रावस्था की पहली अवस्था क्या होती है? प्रोफेज। दूसरी कौन सी होती है? मेटाफेज। तीसरी कौन सी होती है? एनाफेज। और चौथी कौन सी होती है? टीलोफेज। ये क्या होते हैं? हमारे एम प्रावस्था की अवस्थाएं होती हैं। तो हमारा क्या होगा कि कोशिका कैसे कैसे गई? पहले जीवन अवस्था में आएगी, फिर एस अवस्था में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर एम प्रावस्था में जाएगी। और एम प्रावस्था में क्या होता है? यही क्या होता है? विभाजन अवस्था होती है। यही क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होती है। जो सत्य विभाजन होता है वो कहाँ होता है? एम प्रावस्था में ही होता है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे कि ये जो चरण है यह कौन से विकल्प में हमको मिलता है। तो अब देखेंगे पहला विकल्प क्या है? G2। पहला विकल्प G2, G2 तो है नहीं पहले में, पहले है क्या? हमारा जीवन है। तो ये पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प क्या है? जीवन। हाँ, जीवन होता है। दूसरा क्या है? फिर इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? एस। एस भी है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? G2, G2 भी है। अब इसके बाद क्या आता है? एम। एम भी है। मतलब हमारा क्या है? दूसरा विकल्प सही है। अब हम तीसरा विकल्प भी देखेंगे। तो एस अवस्था आ जा रही है पहले। एस अवस्था नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन अवस्था होती है, इस वजह से गलत हो जाएगा। जो चौथा विकल्प है उसमें क्या है? एम अवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले एम अवस्था आ जाएगी, इसके बाद विश्रामावस्था आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहले विश्रामावस्था आती है। तो चौथा विकल्प यहाँ गलत हो इस वजह से गलत हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकल्प 2। कि मतलब कोशिका चक्र की सही क्रम कौन सा होगा? पहले जीवन होगा, फिर एस होगा, फिर G2 होगा, फिर इसके बाद कोशिका एम अवस्था में जाके विभाजित हो जाती है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकल्प 2। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।